इस समय ये एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि वोट चोरी का। सर जब इनकी गवर्नमेंट थी 75 साल तक, तब तक कोई वोट चोरी नहीं हुए थे, तब भी इनकी बैक टू बैक इनकी इनका परिवारवाद चला आ रहा था। आप एक बात सोच के देखिए ज़रा, जैसे कि ये जो बोल रहे हैं जेन ज़ी के बारे में, सर जनरेशन है, सर जो नई जनरेशन है वो सब जानती है कि मोदी जी ने ग्राउंड पर कितना काम किया है। सर देखिए मोदी जी का कोई अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, अमित शाह जी हुए, योगी जी हुए, ठीक है, ये वो लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज हमें सब युवाओं को मिलकर उनका समर्थन करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखिए ये एक बरगलाने वाली युवाओं को बातें की जा रही हैं राहुल गांधी जी के द्वारा। ये वोट चोरी सिर्फ एक इनको युवाओं को भड़काने का, मार्गदर्शन से भटकाने का एक नया मुद्दा मिल गया है, ठीक है, जो अब बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सबको पता है मोदी और योगी क्या कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने देश के लिए क्या किया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि जब दूसरी कंट्रियां, आज तक अमेरिका को झुकाने वाला कोई देश पैदा नहीं हुआ था। जिस मोदी ने, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये वीडियो अमेरिका तक जानी चाहिए, जिस मोदी ने अमेरिका के ट्रंप को झुका दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति को झुका दिया, तो सोचिए कि उसका काम कहां तक बोल रहा होगा, उसका काम कहां तक बोल रहा होगा। आप देश के हित की बात कर रहे हैं, आपस में भाइयों बच्चों में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं छोटे मोटे, लेकिन जब देश हित की बात आए तो हमको सबको एक साथ में एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। हम आगे दूसरी कंट्रियों में जा रहे हैं, या मोदी जी दूसरी कंट्रियों में जा रहे हैं, वहां से व्यापार कर रहे हैं, व्यापार संधि कर रहे हैं। सर मोदी जी कोई घूमने नहीं जा रहे थे, आपने देखा होगा मोदी जी ने अभी तक 98 देशों में घूम के आए हैं, 98 देशों में। आज से पहले कौन सा प्रधानमंत्री 58 देशों में, 98 देशों में घूम के आया था, 98 देशों में। सर वो दूसरे देशों में जाते नहीं थे, ऐसे ऐसे देशों में मोदी जी होके आए हैं जहां का नाम भी किसी, शायद मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना हो तो पता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे देशों में हो क्या है। तो अगर देश के सबसे वर्ल्ड की इकोनॉमी चेंज कर रहा है मोदी जी, चेंज कर रहे हैं, या राष्ट्रपति ट्रंप को अगर झुका सकते हैं तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। हमें उनका समर्थन करना चाहिए और मैं खुल के उनका समर्थन करता हूं। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। भाजपा अगले कम से कम 40-50 साल तक और रहनी चाहिए। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील मोहन ठाकुर है। अच्छा सुनील जी, मैं बात करूं बिहार में चुनाव, कहाँ से हैं आप? हम बिहार में मधुबनी जिला से हैं। अच्छा बिहार से हैं, मधुबनी जिला से। बिहार में कुछ दिन बाद चुनाव है, जैन जी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो आपने तो कई प्रधानमंत्रियों कार्यकाल देखे हैं, राजनीति को आप अच्छे से समझते हैं, बिहार से हैं तो बिहार के लोग तो राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर, और वोट चोरी का जो मुद्दा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये खोखला नारा के साथ ये अपने पुरखों का राज सत्ता भारतवर्ष का लेना चाहते हैं, और ये इनके पास कोई संस्कार है नहीं, भारतीय संस्कार नहीं है। देखिए ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में पीढ़ियां चलती है। यहाँ पिता पुत्र दादा, मुख्यतः 3 पीढ़ी एक दूसरे तीसरे को देखते हैं, और यहाँ के जैन जी संस्कारी हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो इनके बहकावे में नहीं आएंगे। हमारे बच्चे ये जानते हैं, जो ये राजशाही सत्ता पाने के लिए तिक्रम प्रतिक्रम करते हैं। हमारे बच्चे जानते हैं जो मोदी जी ने, बिहार में नीतीश जी ने बच्चे और बच्चियों के लिए क्या क्या नहीं किया। हमारे जैन जी जाते हैं, जो अभी स्कूल से जाएंगे कॉलेज में, वो जानते हैं जो हमको नीतीश जी ने साइकिल दिया। देखिए भारतवर्ष संविधान से चलता है। राहुल जी पॉकेट में जैसे हम लोग का मोबाइल है, इतना छोटा उनको संविधान लगता है। वो संविधान की रक्षा की भी बात करते हैं, और दूसरे देश में जो हुआ है जैन जी, उसकी भी बात करते हैं। बिहार में क्या लग रहा है आपको, बिहार में हवा किस तरह बह रही है अभी? बिहार में एक तरफा हवा है। बिहार में एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से जीतेगी। हम पंडित हैं, लिख कर ले लीजिए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, क्या देख के बोल रहे हैं ये सारी? विपक्ष है ये नहीं, विपक्ष है ही नहीं। मान लीजिए और देश विकास हो सकता है। 60 साल में लोगों ने देखा कहाँ चल जाता था, वही पैसा है। कहाँ से इतना संसाधन ला रहा है मोदी, कहाँ से गरीबों को आज 2019 से खिला रहा है, कहाँ से वृद्धा पेंशन बढ़ाते जा रहा है, यहाँ बेटियों को पढ़ाई के लिए कहाँ से दे रहा है।
उच्च शिक्षा के लिए करोड़ों में कर्ज कहाँ से दे रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देखे हैं जम्मू कश्मीर में जो ब्रिज बना है एशिया का सबसे बड़ा, या मिथिला के क्षेत्र उधर चल जाइए तो इतनी बड़ी सिमरिया में पुल बनी है जो लोग देखने, एशिया की सबसे बड़ी चौड़ी पुल। क्या नहीं दे रहा है मोदी। तेजस्वी पे क्यों भरोसा नहीं है आपको? तेजस्वी कह रहे हैं पलायन रोकेंगे, नौकरियां देंगे, बिहार का भविष्य बताया जा रहा है तेजस्वी यादव। वो क्या भविष्य देंगे जिनका खुद भविष्य जो है सो इतने बड़े राजशाही, माँ मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, अब मैट्रिक पास नहीं कर पाए, वही बहन जो है सो डॉक्टर बन गई, भले ही डॉक्टरी नहीं करे लेकिन सर्टिफिकेट तो ले आई। ये इतने बुड़बक थे जो एगो सर्टिफिकेट पापा से बनवा लेते, इतने जाली कारोबार होता था लालू परिवार में। तो ये क्या बिहार को चलाएंगे। जो नेपाल से भारत का तुलना करते हैं, कितना पप्पू, एकदम पप्पुए रह गया। नेपाल से, बांग्लादेश से हमारी देश की सेना, हमारा देश का संविधान जिसको ये पॉकेट में लेके घूमते हैं। रही मुद्दा की बात तो देखिए भारतीय जनता पार्टी हम लोग सब दिन विपक्ष में रहे। अटल जी आए तब हम लोग सत्ता क्या होता है सो देखे। मोदी जी आए तो बोले न खाऊंगा, पहला लाइन था, न खाने दूंगा। तो यहाँ लहर इसकी उठी हुई है। जो लोग नहीं खा पा रहे हैं वो लोग में बेचैनी है। नरेंद्र मोदी सरकार में भारत प्रगति कर रहा है। आपने तो कई प्रधानमंत्री कार्यकाल देखे हैं, तो सबसे बेहतर प्रधानमंत्री आपको अब तक कौन लगा? देखिए आप कल्पना करिए पत्रकार महोदय, आपके देश के प्रधानमंत्री को जिसमें 1 दर्जन मुस्लिम कंट्री हैं, 25 देश का सर्वोच्च सम्मान मिला। पहले आप अपने कल्पना करिएगा, तुलना क्यों करते हैं? तो अतुलनीय है, नरेंद्र मोदी नाम ही अतुलनीय है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को समझने के लिए माथा को अस्थिर करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी एक विचारधारा हो गया, जैसे देश को पढ़ाया गया ना गांधी की विचारधारा, नेहरू की विचारधारा, वैसे आने वाले जनरेशन मोदी का विचारधारा। वो कौन महापुरुष था जो देश में आया और गरीब महिला जो गांव में है वो कैसे चूल्हा जलाती है, वो कैसे शौचालय जाती है, वो बहनें हमारे कैसे सड़क पे जाती है, वो कौन पुरुष आया, वो विधवा कौन है जिसको मोदी जी घर और डायरेक्ट खाते में पहले अकाउंट खुलवाया, जिसको खुलवाने के लिए हमको साहब लोग डांटता था। जो पैसा लेके आया है मिनिमम बैलेंस कितना रखेगा खाता में। आप क्या कहेंगे जिस तरह से वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो पूरी तरह से एकदम हताश और निराश हो चुके हैं। कोई रास्ता उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे जो है बीजेपी को गिराएं, कि कैसे सरकार को पलटें। तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो सिर्फ उनके पास एक रास्ता वोट चोरी का। और अपना देश, भारत देश पूरी तरह से नेतृत्वहीन हो गया था। जब से मोदी जी आए हैं तब से पूरे विश्व में भारत का एक अपना जो है स्थान जो है आज जो है वो सिर्फ मोदी जी की देन है। नहीं तो पाकिस्तान की शिकायत करने के लिए मनमोहन सिंह जा करके औरतों की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति के कान में जो है शिकायत करते थे कि हमको पाकिस्तान मार रहा है, हमको पाकिस्तान मार रहा है। आज मोदी जी कम से कम दहाड़ करके कहते तो हैं कि हमारा देश जो है भारत को आज एक सही नेता और सही नेतृत्व मिला है। विपक्ष एकदम हताश और निराश है। अगले 50 साल का पूरा खाका तैयार है, ठीक है। 50 साल तक तो भूल जाएं अभी, और 50 साल में हिंदुस्तान का युवा पूरे विश्व में जो है नाम करेगा। अभी युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। आप देखिए कितने जो है स्टार्टअप को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। जो कहते हैं रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं, आप रोज़गार कीजिए। नौकरी करने से क्या आज जो है चलो मतलब मोदी सरकार में देश प्रगति कर रहा है। मोदी सरकार में देश प्रगति कर रहा है और मोदी के नेतृत्व में हमारे देश को पूरे विश्व में जो है आज एक सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, ठीक है। इसलिए जो है आने वाले 50 साल तक अभी कोई विकल्प नहीं विपक्ष पास। ठीक, ऐसा क्या जेनजी की बात करी जा रही है सर, युवाओं की रोजगार की, युवाओं को रोजगार सर आज की डेट में सर 75 साल इनकी गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचार फैलाया है। 75 साल बहुत होते हैं सर। घर में एक कमरे में अगर थोड़ी सी गंदगी हो जाती है उसको सफाई करने के लिए घर वाले, चाहे हमारी माता जी हो या हमारी वाइफ हो या हमारी बीवी या बहन कोई भी हो सर, ठीक है, उनको भी सफाई करने में समय लगता है। तो धीरे धीरे समय लग रहा है सर। लेकिन आप देखिए आज
11 साल पूरे गवर्नमेंट को हो चुके हैं, मोदी जी को मतलब सत्ता में आए हुए, और पूरी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट में सिर्फ 7 एम्स थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ 7। और आज की डेट में आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 24 तो ओपन है और 25वां खुलने वाला है। 24 इस समय रनिंग में चल रहे हैं और 25वां खुलने वाला है। तो सर देखिए 11 साल में और 75 सालों में 7 एम्स, और 11 साल में सर आप देखिए 25 एम्स का निर्माण करना कितनी बड़ी बात है सर। आज से पहले एम्स की बात करी जाए, आज से पहले रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए, आप जाके देखिए जरा रोडों का क्या हाल है इस समय, और आज से 10 साल पहले 2014 से पहले की आप सड़कें देख लेंगे सर। जो यहाँ से दिल्ली से बरेली जाने का रास्ता 7 घंटे का होता था, वो आप सिर्फ 4 घंटे में पहुँच सकते हैं।